हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेशन नंबर 4 झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संबंधित जो नई विभिन्न योजना और कार्यक्रम है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा और साथ ही आपका जो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने आपको 3 सेशन प्रोवाइड किया था, अगर उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग पहला कार्यक्रम देखेंगे सत्र 2019-20 से, वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब हाई स्कूल में और अन्य स्कूलों में भी आपका खेती संबंधित या फिर कृषि और कृषि से संबंधित अन्य पढ़ाई भी शुरू किए गए हैं, जिस कोर्स का नाम होगा आपका व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा भी आपके एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा और ये विभिन्न चरणों के माध्यम से झारखंड के हाई स्कूलों में 7 ट्रेंड में आपका व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें कि आपका पहले चरण में 45 हाई स्कूलों में इसकी प्रारंभ की जाएगी। झारखंड में 215 हाई स्कूलों में ये पढ़ाई हो रही है ऑलरेडी। 45 नई हाई स्कूलों में आपका सत्र 2019-20 से ये प्रारंभ किया गया है। इन स्कूलों में कृषि के अलावा और भी अन्य टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका मल्टी स्किल, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, अपैरल और मेकअप ट्रेड की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए झारखंड सरकार ने लैंड ए हैंड इंडिया से करार किया है, जिसमें कि आपका व्यवसायिक शिक्षा के 5 नए पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की जिम्मेवारी लैंड एंड हैंड इंडिया को दी गई है। उसके साथ ये समझौता करार भी किया गया है। इससे क्या होगा बेनिफिट? तो इससे आपका छात्र छात्राओं गुणवत्ता शिक्षा पर मिलेगा और साथ ही आपका तकनीकी और कौशल शिक्षा भी वहां पर प्रदान किया जाएगा और साथ ही आपका आने वाले समय में जो स्कूली छात्र और छात्राएं हैं उन्हें जो अपने कैरियर बनाना है आगे भविष्य में या फिर जो उन्हें रोजगार प्राप्त करना है किस क्षेत्रों में, उनसे उन्हें ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपका झारखंड सरकार का यूनिसेफ और आई ड्रीम कैरियर के साथ करार किया गया है। पिछले योजना के तरह ही यह कार्यक्रम भी उसी से संबंधित है। इसमें बेनिफिट मिलेगा आपका क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को, जिसमें कि राज्य में जितने भी हाई स्कूल है, चाहे वो जैक के द्वारा मान्यता प्राप्त है, चाहे आपका एफिलिएटेड हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, मदरसा हो या फिर कल्याण विभाग के द्वारा संचालित क्लास 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। वर्तमान में जो आपका स्थिति है 2681 स्कूलों में 7,11,384 छात्र छात्राओं को बेनिफिट इससे मिलेगा। इसमें क्या किया जाएगा? तो इस करार के तहत जो झारखंड सरकार का यूनिसेफ और आई ड्रीम कैरियर के साथ करार किया गया है, इसके तहत जो हाई स्कूल और +2 के छात्र छात्राएं क्लास 9 से आपका 12वीं तक, उनके लिए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग कराया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि 10वीं के बाद छात्र को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, फिर आपका 12वीं के बाद किन क्षेत्रों में पढ़ाई करनी चाहिए, कहां पर अपना कैरियर बनाना चाहिए, उन चीजों को संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है। हमें भी आई थी, आपको भी आई थी। तो वैसा झारखंड में आने वाले दिनों में न हो छात्र छात्राओं के साथ, इसलिए यह करार किया गया है, जिससे कि वो अपने आने वाले किस क्षेत्र में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, कहाँ जॉब करना चाहते हैं, उन चीज़ों का डिसीजन हाई स्कूल के बाद या फिर +2 के बाद ही वो कर ले। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, आपका झारखंड में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की शिलान्यास किया गया है और यह शिलान्यास ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर से जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है। 3 फरवरी 2019 को किया गया था। यह झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा और जो स्थापित किया जाएगा जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा में, जो कि सूर्य मंदिर है आपका, उसी के निकट में है आपका, जिसके लिए 18 एकड़ की भूमि मुहैया कराई गई है और साथ ही आपका इस पर जो कुल खर्चा किया जाएगा
89 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का भी सहयोग होगा और साथ ही आपका राज्य सरकार का भी सहयोग होगा, जिसमें कि 33 करोड़ रुपए आपका केंद्र सरकार खर्ची करेगी और 56 करोड़ रुपए आपका राज्य सरकार खर्चा करेगी। और ये जो आपका महिला विश्वविद्यालय है, झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय है, इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉलेज वगैरह की शिलान्यास किया गया था, जिसके बारे में यहां पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका हजारीबाग में उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 27 जनवरी 2019 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास आधारशिला वर्ष 2015 में रखी गई थी, जिसका तय था कि आने वाले 2019 तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इसका उद्घाटन जैसा कि हमने बताया कि आपका जो उस समय के कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह थे 27 जनवरी 2019 को किया, मतलब कि 2015 में इसका आधारशिला रखी गई थी, 2019 में यह बनके तैयार हो गया, 27 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया। यह संस्थान जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के आधार पर ये और उसी के साथ ये उसी का एक अंग होगा, जिसका ये स्थापना किया गया है। यह हजारीबाग के बरही जनपद के गोरिया कर्मा गांव में इसकी स्थापना की गई है और साथ ही इसके लिए आपका 1000 एकड़ की जमीन में यह स्थापित किया गया है। आपको बता दें इस पर जो कुल खर्चा किया गया है आपका 200 करोड़ 78 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, क्योंकि ये जो स्थापित किया गया है केंद्र सरकार के सहयोग से, उन्हीं के द्वारा जो 12वीं योजना के प्रस्ताव के तहत ये मंजूरी दी गई थी। यह अनुसंधान संस्थान में जो हजारीबाग में स्थापित किया गया है, यहाँ पर कृषि के साथ ही बागवानी, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, रेशम कीट, लाख, मधुमक्खी पालन आदि के संबंध में अध्ययन भी कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शोध संस्थान के तौर पर इसे कंसीडर करते हैं। बिल्कुल शोध कार्य तो होंगे ही, साथ ही अध्ययन, मतलब छात्रों को यहाँ पर एडमिशन भी कराया जाएगा और उन्हें अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य के लिए यह संस्थान को स्थापित किया गया है। एक तरह से देखा जाए हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी इसका एक अच्छा विशेष स्थान होगा, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई करना चाहता है, कृषि और पर अनुसंधान करना चाहता है, शोध कार्य करना चाहता है, तो उसे दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा, अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही आपका यहाँ के किसानों को भी इस संस्थान के द्वारा बहुत सारी चीजों को तकनीकी आधार पर जो इंफॉर्मेशन है उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, झारखंड में देवघर में बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि आपका प्रारंभ में वेद वेदांत, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण समेत 7 स्नातकोत्तर विभागों का स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड का इस तरह का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर जो संस्कृत या फिर जो आपका ज्योतिष है, वेद वेदांत है, उसके आधार पर पढ़ाई भी कराई जाएगी और शोध कार्य भी किए जाएंगे। इसके लिए आपका जो एक विधेयक लाया गया था, उस समय आपका रघुवर दास की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा विधेयक लाया गया था, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019। इसी के तर्ज पर इस विद्यालय प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से आपका एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 PM से, जिसमें कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका लाइव जो MCQs है, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपका झारखंड GS और झारखंड करंट अफेयर्स पर ये आपका डेली चलेगा, जिसमें कि आपका एग्जाम तक आपका JPSC JSSC परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो लाइव जरूर रहिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिएगा। इसका लिंक ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है, आप हमारे ID पर आइएगा, वहां पर सारा चीज मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और भी चीजों को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। थैंक यू।